जय श्री राम साथियों आप सभी का स्वागत है महर्षि ज्योतिष केंद्र में। साथियों, मैंने पिछले वीडियो में आपसे एक एक्सीडेंट का प्रैक्टिकल शेयर किया था। नेटिव की दुर्घटना हुई थी उसमें, और उसका एक एक्सीडेंट हुआ था। तो हमने ये जानना चाहा था कि क्या कुंडली भी उसकी ये एक्सीडेंट को प्रॉमिस करती है। तो हमने दशाओं के आधार पर आपको बताया था कि किस प्रकार से कुंडली में ये प्रॉमिस देखा जाता है। वो मैंने पांचों दशाएं उसकी बताई थी। आप वो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को देखना ना भूलें। और आज मैं बताऊंगा उसी नेटिव की क्या जो दुर्घटना हुई थी, जो एक्सीडेंट हुआ था। वो तो हमने देखा था कि कुंडली किस प्रकार से प्रॉमिस करती है एक्सीडेंट को, कौन से साल में करती है, कौन से दिन में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि गोचर उसी जातक का जो एक्सीडेंट है। साथियों, होता क्या है कि हमारी जो कुंडली होती है वो योग बताती है, और दशा जो है वो कब घटित होगा योग को उस समय का निर्धारण करती है। और वो घटित होगा या नहीं होगा इस बात को कुंडली बताए, इस बात को गोचर जो कुंडली है हमारी वो उसको सत्यापित करेगी कि क्या ये उस दिन ये घटना घटेगी या नहीं घटेगी। तो हमने जातक का जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ था, ये उसकी गोचर कुंडली हमने बनाई है उस दिन की जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था। तो आप ये कुंडली आप इसमें बोर्ड पर देख रहे होंगे, मैंने लिखा है कि एक्सीडेंट डे। तो ये एक्सीडेंट डे है जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ था, 31/5/2004 को, और अप्रॉक्स 1:30 बजे के आसपास। तो साथियों, ये मैंने गोचर कुंडली 31/5/2004 की ही बनाई है। ये उसी के मैंने कस्प सिग्निफिकेटर लिखे हैं मैंने, और ये प्लैनेट सिग्निफिकेटर लिखे हैं। और ये उस दिन की 31/5/2004 की ये केपी कुंडली है उस दिन की। और ये जो दशा लिखी है इस पर ध्यान देना साथियों, क्योंकि ये दशा जातक की अपनी कुंडली की हैं। क्योंकि ये दशाएं अगर हमारी गोचर कुंडली से मैच करेंगी तो हमें ये बताती है गोचर कुंडली कि ये एक्सीडेंट, अगर ये गोचर कुंडली भी उसको सत्यापित कर देती है, ये दशाएं इसके साथ मैच कर जाती हैं, तो ये घटना अवश्य मतलब घटती है ये गोचर में जो है। तो आइए ये कैसे ये जो जातक की जो पांचों दशाएं हैं ये किस प्रकार से यहाँ बता रही हैं एक्सीडेंट को, ये आप देखेंगे। मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ कि ये महादशा है, और ये जुपिटर की दशा चल रही थी। कि महादशा जो है 8/12/2006 तक, और अंतरदशा मार्स की थी यानी कि मंगल की 14/7/2004 तक, और प्रत्यांतर दशा ये सूर्य की थी 16/6/2004 तक, और सूक्ष्म दशा सूर्य की थी 1/6/2004 तक। और प्राणा जो चलती है, प्राण दशा बोलते हैं, वो शुक्र देव की थी वीनस की 1/6/2004 को। जिस दिन साथियों ये एक्सीडेंट हुआ, जो एक्सीडेंट की जो तारीख है वो हमारी 31/5/2004 है। तो ये 2 दिन जो प्राण दशा चल रही थी वो वीनस की इसमें चल रही थी इसमें। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या महादशा, ये कस्प सिग्निफिकेटर हैं हमारे सारे, ये 1 से लेकर 12 घरों तक ये नंबरिंग लिखी हुई है। ये इनके साइन लॉर्ड हैं, ये नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड, ये पूरा 12 घरों के इस प्रकार से हैं। और प्लैनेट सिग्निफिकेटर अगर आप इसमें देख रहे होंगे तो असेंडेंट से लेकर केतु तक, यानी कि सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, इन सब के साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड लिखे हुए हैं इनमें। और ये एक कस्प कुंडली बनाई हुई है। और चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि ये किस प्रकार से ये इसमें दर्शाएगी गोचर में। तो हमारी पहले हम देखेंगे कि आप महादशा प्रॉमिस करती है हमारी गोचर में। तो मैंने साथियों आपको बताया था कि जो हमारे एक्सीडेंट के हाउसेज हैं वो हमारे चौथा घर, यानी कि चौथा घर ये होता है, और सातवां घर ये होता है, और 8वां घर ये होता है, और 12वां घर ये होता है। ये हमारे एक्सीडेंट यानी कि मेन जो प्राइम हाउस होता है एक्सीडेंट का वो 8वां घर होता है हमारा। और ये स्पोर्टिंग होते हैं, ये 12वां घर हॉस्पिटल का होता है इसमें जो है, और ये स्पोर्टिंग हाउस होते हैं हमारे एक्सीडेंट के।
तो हम इनको इस प्रकार भी देख सकते हैं कि इसको 4 8 12 के रूप में भी देख सकते हैं और 7 8 12 के रूप में भी इसको देख सकते हैं। ये दोनों जो कम्बिनेशन है ये एक्सीडेंट का ही कम्बिनेशन है। तो जुपिटर क्या हमारा बृहस्पति देव जो हमारे साल को निर्धारित करता है, क्या वो बताता है कि एक्सीडेंट ये 31/5/2004 को ये हो सकता है, क्या वो कनेक्शन बनाता है? तो साथियों हमने सिर्फ इन्हीं घरों पर हमने अपना कंसंट्रेशन अपनी रखनी है हमने। तो चौथे घर में देखेंगे कि हमारा जुपिटर जो है यहाँ पर कनेक्शन बना रहा है हमारा, और अगर जुपिटर ना बना रहा हो साथियों तो जुपिटर को देखेंगे उसकी राशि बना रही हो या उसका नक्षत्र लॉर्ड बना रहा हो। तो हमने देखा यहाँ पर सन भी बना रहा है और इसका नक्षत्र लॉर्ड भी यहाँ कनेक्शन बना रहा है। तो चौथे घर से कनेक्शन साथियों यहाँ जुपिटर ने बनाया। फिर चलते हैं देखते हैं 7वें घर में क्या कनेक्शन बना रहा है। 7वें घर में बना रहा है। और तो साथियों हम क्या नाम है अब 8वें घर की तरफ चलते हैं। 8वें घर में हम देखेंगे कि जुपिटर कहीं कनेक्शन हमारा बना रहा है, तो जुपिटर कहीं कनेक्शन नहीं बना रहा है इसमें, लेकिन जुपिटर का जो नक्षत्र है वीनस वो यहाँ पर कनेक्शन बना रहा है। और अब चलेंगे 12वें घर में। तो साथियों 12वें घर में देखेंगे कि जुपिटर डायरेक्ट कहीं कनेक्शन नहीं बना रहा है। क्या कनेक्शन इसका बनता है 12वें घर में किसी प्रकार से? तो ये हम देखेंगे, इसके नक्षत्र को देखेंगे। यहाँ पर केतु है, क्या केतु कहीं वीनस से कनेक्शन बनाता है? ये साथियों यहाँ केतु वीनस से ये हमारा कनेक्शन बनाया हुआ है। और एक तरह और भी बनता है कि यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि जो केतु होता है अपनी साइन लॉर्ड का और अपने नक्षत्र लॉर्ड का फल देता है। यहाँ राहु आया हुआ है, अगर राहु आया हुआ है तो राहु भी अपने साइन लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड का जो फल देगा। यहाँ भी वीनस ने बड़ा स्ट्रांगली बनाया हुआ है। तो ये हमने जांच लिया कि ये जो महादशा है ये 2006 तक कोई ना कोई एक्सीडेंट अवश्य कराएगी। ये गोचर ने भी ये मोहर लगा दी। अब चलेंगे साथियों अंतरदशा पर, जो हमारे साल को बताती है हमारे। तो ये मंगल की अंतरदशा है, 14/7/2004 तक चल रही है ये। और तो साथियों मंगल हमारा किस प्रकार से कनेक्शन बना रहा है हमारा? तो मंगल को हम देखेंगे कहीं चौथे घर से कहीं कनेक्शन बन रहा है, नहीं बन रहा। तो मंगल अपनी राशि का फल देगा और अपने नक्षत्र का भी। मंगल की जो है सबसे स्ट्रांगली इनका फल देगा अपना मंगल। तो हम देखेंगे कि जुपिटर ने यहाँ कनेक्शन बना लिया है, क्योंकि मंगल का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो जुपिटर है, यहाँ बना लिया चौथे घर में। 7वें घर में यहाँ कनेक्शन बना लिया है। और 8वें घर में साथियों मंगल ने यहाँ ये अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाया हुआ है। और देखेंगे तो 12वें घर में भी अपना कनेक्शन यहाँ बनाया हुआ है सब लॉर्ड लेवल पर। तो हमने देखा चौथे 7वें 8वें 12वें घर से हमारे जो अंतरदशा का प्लेनेट है मंगल, उसने पूर्ण रूप से कनेक्शन बनाया। तो उसने कहा कि 2004 में ये एक्सीडेंट यहाँ पर गोचर के द्वारा उसने सिग्निफाई किया है। अब देखेंगे प्रत्यांतर दशा को साथियों, ये है सूर्यदेव की जो 16/6/2004 तक चली है। क्या सूर्यदेव चौथे घर से कहीं कनेक्शन बना रहे हैं साथियों? ये बना रहे सूर्यदेव चौथे घर से कनेक्शन। अगर ये डायरेक्ट यहाँ पर सूर्यदेव भी नहीं आते हैं यहाँ पर, तो हम किस प्रकार से इनको देख सकते हैं इनको कि ये जो हमारे सूर्यदेव हैं ये किस राशि में है? ये वीनस की राशि में है, मून के नक्षत्र में है। तो क्या वीनस का कनेक्शन यहाँ बनता है? यहाँ पर बनता है। और वीनस का कनेक्शन साथियों केतु पर भी बनता है, क्योंकि केतु अपनी राशि और अपने नक्षत्र का फल देता है। केतु जो है वीनस की राशि में बैठा हुआ है, यहाँ चौथे घर से कनेक्शन बना, यहाँ 8वें घर में भी केतु आया हुआ साथियों, और 12वें घर में भी केतु आया हुआ। तो साथियों हम 7वें घर में इसको देखने की कोशिश करते हैं कि क्या 7वें घर से भी हमारा सूर्यदेव का कहीं कनेक्शन हमारा बना हुआ है कहीं पर। तो यहाँ पर नक्षत्र लेवल पर सैटर्न आया हुआ है, यहाँ पर सब लेवल पर सैटर्न मजबूती से आया हुआ है। तो हमने देखा कि शनि देव भी कहीं कनेक्शन नहीं बना रहे हैं, लेकिन राहु को चेक करेंगे। हमने राहु को चेक करा तो ये हमारा सूर्यदेव का कनेक्शन सब लॉर्ड लेवल पर, हमारे सब लेवल पर यहाँ पर आ गया हमारे। तो हमारे 7वें घर से भी कनेक्शन बन गया। और 4 7 8 12
सभी घरों से सूर्य ने कनेक्शन हमारा बनाया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। और अगली दशा जो है हमारी वो सूक्ष्म दशा है, वो भी सूर्य की है, तो वो भी इसी प्रकार से कनेक्शन बनाएगी जैसे प्रत्यांतर दशा ने बनाया है। अब देखेंगे साथियों लास्ट दशा को, 5वीं दशा को, जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ है, ये प्राण दशा कौन सी थी साथियों? ये वीनस की दशा थी। तो वीनस की दशा को बहुत मजबूती से कनेक्शन बनाना चाहिए। तो इसको देखेंगे, किस प्रकार देखेंगे इसको हम। वीनस का चौथे घर में भी कनेक्शन है यहाँ पर, और स्ट्रांगली देखना चाहें तो ये केतु भी वीनस से कनेक्शन बना रहा है। किस प्रकार से बना रहा है? केतु वीनस की ही साइन में बैठा हुआ है। यहाँ आप देख रहे होंगे केतु वीनस के साइन में बैठा है और राहु के नक्षत्र में बैठा है। तो अगर यहाँ केतु है तो वीनस का कनेक्शन बना हुआ है, और 8वें घर में भी केतु है, यहाँ वीनस का कनेक्शन बना हुआ है, और 12वें घर में भी केतु साथियों आया हुआ है, यहाँ भी ये कनेक्शन बना हुआ है। और एक और चेक कर लेते हैं क्या 7वें से भी कहीं वीनस ने अपना कनेक्शन बनाया हुआ है उस दिन जो प्राणा चल रही थी उस दिन। तो सैटर्न को अगर हमने यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ डायरेक्ट कहीं वीनस नहीं आता, लेकिन राहु में चेक करेंगे तो बड़ा स्ट्रांगली वीनस आया हुआ है नक्षत्र लेवल की लाइन में। तो साथियों प्राणा ने भी, जो प्राण दशा उस दिन चल रही थी वीनस की, उसने भी बड़ा स्ट्रांगली जो अपना कनेक्शन जो है वो 4, 7, 8, 12 घरों से बनाया। और साथियों अगर आप इसमें भी देखना चाहें तो हमारी देखो यहाँ पर जुपिटर जो है 12वें घर से ये कनेक्शन बना रही है। बाकी आप इनके सिग्निफिकेटर में देखेंगे तो बहुत मजबूती से कनेक्शन जो है आपको बनते हुए नजर आएंगे। अब साथियों ये पांचों दशाओं ने ये मतलब मोहर लगा दी, इस पर सर्टिफाइड कर दिया कि ये एक्सीडेंट 31/5/2004 को ये मतलब ये हुआ है। और ये अगर हम इसको प्री भी देखना चाहें, अगर पहले भी देखना चाहें, तो इसी विधि से हम इसको देखेंगे इसको। तो साथियों बड़े ही आसान तरीके से इस विधि से हम ये गोचर देखने की भी साथियों ये विधि है ये एक, और इसी प्रकार से आप गोचर देखें। और दूसरा हम थोड़ा ये भी जानना चाहें कि क्या ये एक्सीडेंट किस प्रकार से हुआ है, तो इसको भी हम जान सकते हैं। आइए हम बताता हूँ उसको मैं। तो आपने देखा ये प्राण दशा वाले दिन जो हमारा जो प्लेनेट आया हुआ है ये वीनस है। वीनस हमारे कुंडली में आप देखेंगे कि कौन से साइन में बैठा हुआ है। वीनस साथियों हमारे दूसरे साइन में यह बैठा हुआ है। दूसरा साइन साथियों हमारा कौन सा साइन होता है? ये पृथ्वी तत्व साइन होता है। ये हमारा अर्धी साइन जिसको बोलते हैं ये वो होता है। और वीनस हमारा व्हीकल का कारक है। तो हमने ये अंदाज़ा लगाया कि ये जो एक्सीडेंट हुआ होगा इस तह पर पहुँचे कि ये किसी ना किसी व्हीकल से ये एक्सीडेंट ये हुआ है। जब हमने जातक से मतलब ये पूछा हमने तो उन्होंने कहा जी हमारा ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये व्हीकल से ही एक्सीडेंट हुआ है। और ये साइन का जो मैं मतलब आपको बता रहा था, अगर साथियों ये साइन यहाँ पर 1, 5, 9 का आता तो हम ये कह सकते थे कि ये कोई ना कोई मतलब जलने से या आग के द्वारा या इस प्रकार से ये एक्सीडेंट हो सकता है ये। और पृथ्वी तत्व पे ये पृथ्वी में कोई गिरने से गिरने से या पृथ्वी पर कोई चोट फेट लगने से इससे हो सकता है। और ये वायु तत्व को बताता है, ये हमारा आकाशीय कोई दुर्घटना को दर्शाता है हमारा। और 4, 8, 12 जो है ये जल तत्व में ये पानी से कोई ना कोई एक्सीडेंट इस प्रकार से हो सकता है। तो साथियों ये मेरा एक गोचर का ये वीडियो था जो मैंने जातक की आप ये जो आप दशाएं देख रहे हैं आप मेरा पहला वीडियो अवश्य देखना, क्योंकि उसी से आपको ये डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी और अपने आप सॉफ्टवेयर में डालना। और ये गोचर कुंडली को भी आप 31/5/2004 के गोचर में देखना और उसमें आप भी टैली करना। अगर आपको कहीं पर दिक्कत इसमें देखने में महसूस हो तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो साथियों आप मेरे से जुड़ने के लिए आप महर्षि ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब कर लें। और फिर मिलता हूं साथियों ऐसे किसी अन्य वीडियो के साथ में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।